अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज आपके पास 10th क्लास फिजिक्स 2024 की गेस्ट पेपर्स मैं लेकर आया हूँ। इसमें सबसे पहले तो आपके पास चैप्टर नंबर 10 की अगर बात की जाए, जो कि आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड है। इस चैप्टर में सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक आपके लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट है, वो एक्चुअली बजाते खुद इस चैप्टर का मेन फोकस जिस चैप्टर टॉपिक पे है, वो आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन से रेलेवेंट ही है। अब इस सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसकी एग्जांपल्स में आपके पास मैस स्प्रिंग सिस्टम, बॉल एंड बाउल, और इसके साथ आपके पास सिंपल पेंडुलम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो है वो पूछा जा सकता है। आफ्टर दैट जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है, वो आपके पास वेव्स और वेव्स की टाइप्स हैं और उसकी एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखा जाए जो वेव्स हैं उनमें आपके पास टू टाइप की कैटेगराइजेशन है, जिसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात होती है। और उसके बाद आपके पास जो है वो इसकी एग्जांपल्स मीन टू से कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जिसकी बात की जा रही है इस चैप्टर में मैकेनिकल वेव्स के तौर पे, और उसके साथ आपके पास जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स की बात की जा रही है। इन दोनों में आपके पास लिंकी स्प्रिंग की जो एग्जांपल्स हैं वो गिवन है, और उन एग्जांपल्स की मदद से आपने जो है वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आफ्टर दैट आपके पास वेव इक्वेशन जो है वो इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपके पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा की इक्वेशन को आपके पास जो है वो डिराइव किया जाएगा। आफ्टर दैट अगर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात करें, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 5 क्वेश्चंस हैं, ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट और रेपिटेशन में जो पास्ट पेपर्स में पूछे भी गए हैं, ये आपके पास क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की बात की जाए, चूंकि इस दफ़ा जो है वो पेपर जो है वो कॉन्सेप्चुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ रहे हैं, सो दैट्स आपके पास जो ये पहले 3 क्वेश्चंस हैं उनके अंदर कॉन्सेप्चुअल जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें पूछी जा रही हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है न्यूमेरिकल्स का। इन न्यूमेरिकल्स में आपके पास जो है 1 से लेकर आपके पास 1 2 4 5 9 10 अप टू 100 इस तरह से आपके पास जो है वो न्यूमेरिकल्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और एग्जांपल्स 1 जो उस चैप्टर की हैं और एग्जांपल 2 भी आपके पास जो है उस चैप्टर में पूछी जा सकती हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ जाता है चैप्टर 11 जो कि आपके साउंड से रिलेटेड है। इस चैप्टर में आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो बताते खुद चूंकि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड का जो है वो फोकस किया जा रहा है इसमें, जिसमें आपके पास इंटेंसिटी आ जाती है, लाउडनेस आ जाती है, और इसके बाद साउंड इंटेंसिटी लेवल आ जाता है। ये आपके पास जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साउंड की, जो कि आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंटली डिस्कस की जाएंगी, और आपने इनको जो है एग्जाम्पल्स के साथ आपने इनको अटैम्प्ट करना है। अगर आप लाउडनेस की बात कर रहे हैं तो लाउडनेस के फैक्टर्स आपने बताने हैं, पिच ऑफ द साउंड भी बतानी है, क्वालिटी ऑफ द साउंड भी आपने इसमें बतानी है। इसके अलावा इंटेंसिटी ऑफ द साउंड आ जाएगा, और साउंड इंटेंसिटी लेवल भी आपके पास जो है जो कि बताते खुद एक सेपरेटली क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। आफ्टर दैट आपके पास जो इसमें सेकंड मोस्ट या थर्ड मोस्ट यू कैन से आपके पास जो है वो यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं, कि अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है उनका आपके पास जो है वो यूज़ क्या है। और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात की जाए तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आपके पास 1 3 4 5 8 11 12 14 और 15 16 17 एंड 18 जो क्वेश्चंस हैं ये आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इनके अंदर आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है वो नॉइस पोल्यूशन का है और अकाउस्टिक्स का है, तो वो भी आपने लाजमी अपना प्रिपेयर करके जाना है। आफ्टर दैट आपके पास कॉन्सेप्चुअल्स की बात भी की जानी चाहिए, तो उनमें आपके पास जो है पहले 5 जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट देन द अदर क्वेश्चन हैं। आफ्टर दैट अगर न्यूमेरिकल्स हो, चूंकि न्यूमेरिकल्स आपके पास 11 चैप्टर में से रिवायत तो नहीं रही पास पेपर्स में, लेकिन चूंकि इस दफ़ा हम जो है कॉन्सेप्चुअल्स की तरफ जा रहे हैं, सो दैट्स वाई वी कांट टेक एनी रिस्क। तो आपके पास सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ और नाइन्थ जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके साथ साथ जो एग्जांपल्स 1 और एग्जांपल 2 हैं, ये आपके पास जो है ऐसे क्वेश्चंस हैं या न्यूमेरिकल्स हैं जो कि कॉन्सेप्ट रखते हैं और जिनके अंदर आपके पास जो है वो लॉजिकल क्वेश्चनिंग और आंसरिंग की जा रही है। आफ्टर दैट आपके पास अगर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात की जाती है चैप्टर नंबर 12 की, तो उसमें चूंकि एक बहुत ही आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फोकस्ड चैप्टर है, जिसमें आपके पास जो है काफ़ी ज़्यादा कंटेंट मौजूद है जो कि काफ़ी कह सकते हैं इंपॉर्टेंट भी है। इसमें सबसे पहले जो आपका सबसे फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, वो आपके पास जो है और इसके लॉज हैं, और आपने इसको कोशिश करनी है कि आपने डायग्राम के साथ आपने इसको अटेम्प्ट करना है। एक रे डायग्राम स्केच आपने उसका लाजमी ड्रॉ करना है।
सेकेंडली आपके पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात की जाएगी। इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी आपने जो है जो गिलास लैंप वाला एक छोटा सा एक डायग्राम बनी हुई है, उस डायग्राम को आपने यहाँ पे लाजमी पॉइंट आउट करना है, ठीक है। इसके साथ आपने इसके लॉज को भी एक्सप्लेन करना है, और लॉन्ग क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में अपने साथ इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टॉपिक को भी साथ में इंक्लूड करना है, ओके। इसके बाद आपके पास जो थर्ड मोस्ट आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आपके पास जो है उसके साथ क्रिटिकल एंगल भी आ जाएगा, ठीक है। क्रिटिकल एंगल भी आपने जो है वो इसके साथ लाजमी मेंशन करना है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल के साथ साथ आपके पास जो है वो इसमें हमने जो है वो अगर पूछा जाएगा विद एप्लीकेशंस तो वो आपके पास ऑप्टिकल फाइबर्स के साथ पूछा जा सकता है, या फिर आपके पास जो है वो प्रिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें वो आपसे क्वेश्चनिंग कर सकता है, ठीक है। तो ये दोनों एप्लीकेशंस आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिहाज से आपने इसको रीड आउट करना है। और फोर्थ मोस्ट आपके पास जो क्वेश्चन आपके पास चैप्टर 12 में है वो है इमेज फॉर्मेशन थ्रू द कन्वेक्स लेंसेज, जिसमें आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो एफ के पहले या एफ के बाद ऑन 2f और एफ के ऊपर जो है वो रखा जा रहा है, और उसके लिए उस लिहाज से आपके पास जो है वो इमेज को ऑब्जर्व किया जा रहा है कि इमेज आपके पास कहाँ बनेगा। और उसके बाद आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, जहाँ पे भी आपके पास माइक्रोस्कोप्स की बात की जाएगी उसमें आपके पास जो है वो रे डायग्राम काफ़ी मैटर करती है। इमेज फॉर्मेशन थ्रू कन्वेक्स लेंसेज में भी आपने जो है वो डायग्राम्स के थ्रू ही आपने इसको एक्सप्लेन करना है कम्प्लीटली। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपने जो है चूँकि 2 लेंसेज यूज़ किए जाएंगे, उन दोनों की लेंसेज की प्रॉपर डायग्राम्स आपने मेंशन करनी है, उसके बारे में डिटेल्स मेंशन करनी है, और साथ आपने उसके यूजेस भी बताने हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन, जो कि आपके पास एक यू कैन से कि एक लास्ट टॉपिक है आपका, जिसमें आपके पास नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस जो है वो एक डिफेक्ट्स हैं आइज़ के, वो भी आपने जो है साथ लाजमी बताने हैं इस क्वेश्चन में। उसके साथ आपने इसकी डायग्राम, इसकी करेक्शंस कैसे हो सकती हैं और उसके क्या इश्यूज हैं, ये 3 से 4 बातें आपने दोनों के बारे में यहाँ बतानी है। आफ्टर दैट आपके पास रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म है, जो कि मैंने ऑलरेडी ऊपर बात कर दी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, जहाँ पे आपके पास जो है वो क्रिटिकल एंगल या एंगल ऑफ डेविएशन आपके पास जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। ये वाला क्वेश्चन जो है वो लास्ट टाइम आपके पास जो है वो 2023 के पेपर्स में पूछा गया था, चूंकि कॉन्सेप्चुअल पेपर था, सो दैट्स व्हाई। आफ्टर दैट अगर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात करें, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपके पास 6 क्वेश्चन है, 5th है, 7, 11 और अप टू 14 आपके पास जो क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज में, वो आपके पास काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बातें अपने अंदर अब्जॉर्ब किए हुए हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की अगर बात की जाए, फर्स्ट है, 4th, 5th, 7th और जो 8th आपके पास क्वेश्चन है, ये आपके पास जो है वो एक्सरसाइज में काफ़ी फोकस्ड हैं, और मोस्टली अगर आप ये रीड आउट भी करेंगे तो वो वही बातें होंगी जो ऑलरेडी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। न्यूमेरिकल्स की बात की जाए, चूँकि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ये न्यूमेरिकल्स आपके पास जो है वो रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा रेपिटेशन में भी रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो न्यूमेरिकल्स हैं वो 2nd से 5th होगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिरर्स के न्यूमेरिकल्स हैं। और उसके बाद आपके पास 8 से 10 और फिर आफ्टर दैट 12 आगे पास जो लेंसेज के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपके पास काफ़ी मैटर करते हैं यहाँ पर। उसके अलावा अगर हम एग्जांपल्स की बात की जाए, एग्जांपल्स के ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा यहाँ पर। एग्जांपल जो है वो कम्प्लीटली आपने थोरोली इसको करनी है। ओके, तो आफ्टर दैट आपके पास अगर हम चैप्टर नंबर 13 की बात करें, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है, इस चैप्टर में आपके पास जो है वो सबसे जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन टॉपिक है, वो कूलम्स लॉ का है, जो कि चार्जेस को एक्सप्लेन करता है। चार्जेस के बीच में जो आपके पास अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस हैं उनको एक्सप्लेन करता है। सो दैट्स आपके पास सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके पास कूलम्स लॉ का है। उसके बाद आपके पास कैपेसिटर्स का टॉपिक आ जाता है, जो कि इस चैप्टर का जो है वो एक यू कैन से द बैकबोन है, जिसकी बिहाफ पे आपके पास इस चैप्टर को जो है वो स्टडी करवाया जा रहा है स्टैटिक चार्जेस को लेकर। और कैपेसिटर्स और आफ्टर दैट द कॉम्बिनेशंस, यानी कि पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन जो हैं कैपेसिटर्स के, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपके पास पॉपुलर है इस चैप्टर में। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स की भी यहाँ पे आपके पास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। तो आपके पास जो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स हैं वो आपके पास डिटेल में आपको पता होना चाहिए, जिसमें आपके पास जो है मीका कैपेसिटर, फिक्स कैपेसिटर्स आ सकते हैं, पेपर कैपेसिटर आ सकता है, ठीक है। इन सब के बारे में आपको 2-2, 3-3 लाइनें पता होनी चाहिए, ताकि आप इनके अगर पूछा जाए तो आप लिख सकें। आफ्टर दैट आपके पास जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस की अगर बात करें, तो 11th क्वेश्चन से 19th जो क्वेश्चन है ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इनके अंदर मोस्टली कैपेसिटर्स की बात और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात की जा रही है। ओके,
इसके बाद आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में अगर हम चलें तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आपके पास फर्स्ट है, थर्ड है, सिक्स्थ और सेवंथ जो क्वेश्चन हैं ये आपने ज़्यादा फोकस में रखने अपने, जिससे आपके पास जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपके पास न्यूमेरिकल्स की बात आ जाती है, चूँकि स्टैटिक चार्जेस की बात की जा रही है और मोस्टली जो आपके पास क्वेश्चन है वो कैपेसिटर्स और कूलम्स लॉ से रिलेटेड ही हैं या इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स हैं, जिसमें आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एट्थ और 10th आप न्यूमेरिकल आपके पास जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और एग्जांपल्स आपके पास जो हैं वो ऑल एग्जांपल यानी कि आपके पास 13.1 से 13.14, आई थिंक ये 13.14 नहीं है, ये 13.4 है। तो आपके पास जो फोर्थ तक आपके पास जो एग्जांपल्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इन एग्जांपल्स को आपने जो है वो अपने पास लाजमी आपने इनको गो थ्रू कर लेना है अपने पास, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं ये आपके पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो एक्सपीरियंस और पास पेपर्स की ऑब्जर्वेशन को सामने रखते हुए आपके पास जो है वो रखे जा रहे हैं और इनमें से इंशाल्लाह आपके पास जो है वो 90 to 95% पेपर जो है वो आपका बोर्ड का कवर हो जाएगा। इसके बाद आपके पास चैप्टर 14 है। चैप्टर 14 में आपके पास जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात की जा रही है और यहाँ पर आपके पास जो प्रॉपर चार्जेस की बात है, प्रॉपर करंट की बात है और करंट की जहाँ बात होती है वहाँ पे ओम्स लॉ तो लाजमी डिस्कस होता है और इस चैप्टर में जो मोस्टली जो फोकस पॉइंट है वो आपके पास ओम्स लॉ है और उसके कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स हैं बिहाफ दैट, ओके। तो इन दोनों को आपने फोकस में रखना है। डेफिनेटली आपके पास जहाँ पे ओम्स लॉ की बात की जाएगी, ओम्स लॉ के बारे में आपने जब बताएंगे तो साथ आपने रेजिस्टेंस को भी एक्सप्लेन करना है, रेजिस्टेंस के साथ आपने जो है वो अपनी यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस को भी आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और उसके साथ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेजिस्टेंस मेजर कैसे होती है या रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए या करंट मेजर करने के लिए आपके पास क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, तो उनके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। जिसमें सबसे पहला यही है कि आपके पास ईएमएफ आ जाता है, ईएमएफ और आपके पास सेकेंडली आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपके पास टर्म्स ऐसी हैं जिनके बारे में आपको जो है वो पता होना चाहिए कि ये कैलकुलेट कैसे होती हैं। गैल्वानोमीटर आ जाता है, इसमें वोल्ट मीटर आ जाता है और एम मीटर भी आता है, ओके। आफ्टर दैट आपके पास फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का जो मेन फोकस है। और इसके अलावा आपके पास जो लास्ट इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन है वो है जॉल्स लॉ का। और चूंकि अगर आप चैप्टर 14 अगर एज ए पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप अटेम्प्ट करना जा रहे हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन सब चीज़ों को अपने सामने रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सब चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी और उसके बाद आप जो है वो किसी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा सकते हैं। इन टॉपिक्स को अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आप उस चैप्टर का जो है वो 95 या 90% कॉन्सेप्ट आप ग्रैब कर लेंगे और आप अगर इस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसे अटेम्प्ट कर लेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चंस की बात की जाए तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो है वो आपके पास कंप्लीट आपको यहाँ से आने चाहिए, ठीक है। और आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट, सेकंड है, फोर्थ है, सेवंथ और 11th जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो आपके पास यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स की बात की जाए तो न्यूमेरिकल्स में फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेवंथ और 8th जो आपके पास ये न्यूमेरिकल्स हैं वो यहाँ पे मोस्ट फोकस्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। इनमें जो इसके अलावा आपके पास जो क्या नाम है इलेक्ट्रिसिटी मेजरमेंट के हैं उन पे आपने फोकस बिल्कुल भी नहीं करना। जहाँ पे आपके पास यूनिट कैलकुलेशन या यूनिट प्राइस कैलकुलेशन की बात की जा रही है उनको आपने फोकस नहीं करना। उसके बाद आपके पास आ जाता है चैप्टर 15 जो कि आपके पास जो है वो मोस्टली जो हमारे डीसी मोटर्स या प्रैक्टिकल्स ऑफ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ कॉइल्स या टर्निंग इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म से आपके पास जो है वो रेलिवेंट है। इस चैप्टर के अंदर आपके पास जो मोस्टली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपके पास डीसी मोटर है और टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ कॉइल है। आफ्टर दैट आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन और ट्रांसफॉर्मर, इन क्वेश्चन में से आपके पास बहुत वेरिएशन है। इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन की पूछे जाने न्यूमेरिकल्स की पूछे जाने की रेशो बहुत ज़्यादा कम होती है, तो यहाँ पर आपके पास मोस्टली फोकस किया जाता है इसके थ्योरी के क्वेश्चंस पर, ओके। तो आपने यहाँ पे ज़्यादा फोकस अपना थ्योरी के क्वेश्चंस पे रखना है, न्यूमेरिकल्स के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस नहीं रखना, ओके। तो क्योंकि यहाँ से मोस्टली जो लाइकली जो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो वो आपके पास थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर है कि जिसमें आपके पास ट्रांसफॉर्मर की डिटेल्स हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन है वो कैसे आपके पास बनाया जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी डायग्राम लाजमी बनानी है आपने और आइडियल ट्रांसफॉर्मर का भी आपने साथ लाजमी मेंशन करना है। इसके बाद आपके पास डीसी मोटर आ जाता है कि डीसी मोटर की वर्किंग क्या है और डीसी मोटर की आपके पास डायग्राम डेफिनेटली बनी होनी चाहिए है, इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं और इसमें प्रोड्यूस होने वाला ईएमएफ कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, जिसमें आपके पास 4 फैक्टर्स थे, इंक्रीजिंग द करंट, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लूप्स, इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड और इंक्रीजिंग द करंट, ठीक है। आप उनका एरिया या उनकी लेंथ अगर आप इंक्रीज कर देंगे तो आपके पास जो है वो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो आपके पास इंक्रीज कर सकते हैं।
आफ्टर दैट म्यूचुअल इंडक्शन आ जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल का कॉन्सेप्ट अगेन, जिसमें आपको जो है डायग्राम लाजमी बनानी है और उसके साथ आपने इसकी एप्लीकेशन बतानी की है। आपके पास जो है वो ट्रांसफार्मर में भी इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ बेसिक प्रिंसिपल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर। ओके, तो आफ्टर दैट आपके पास टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ करंट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये तो कॉन्सेप्ट आपको पता है। आफ्टर दैट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसके अंदर आपके पास रिले, रिले का कॉन्सेप्ट आ जाता है। रिले जो है वो एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, तो उसको भी आपने जो है वो लाजमी साथ यहाँ से देख लेना है। एक्सरसाइज क्वेश्चंस की बात की जाए तो उसमें आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन से लेके 12th क्वेश्चन तक जो है वो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिक्लेयर किए गए हैं। और आफ्टर दैट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की बात करें तो कॉन्सेप्चुअल में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो आपके पास मोस्टली कॉन्सेप्ट अपने अंदर अब्जॉर्ब किए हुए हैं। और अगर न्यूमेरिकल्स की बात की जाए, चूंकि मैंने पहले आपको बताया कि न्यूमेरिकल जो हैं वो आपके पास ज़्यादा लाइकली, ज़्यादा अडोप्टिव यहाँ से नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने इसको करना चाहते हैं तो आप इन न्यूमेरिकल्स को जस्ट एक्सक्लूडिंग फोर्थ यानी कि चौथा न्यूमेरिकल छोड़ के आप बाकी सारे न्यूमेरिकल इसके कर लेंगे, तो ये जस्ट आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी और सेकेंडरी कोइल के कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ओके, इसके बाद आपके पास चैप्टर 16 है जो कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर कॉन्सेप्ट से काफ़ी रिलेटेड है। इस चैप्टर में से जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपके पास 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो चैप्टर 16 से आ जाते हैं, जिसमें आपके पास मोस्टली थर्मोनिक एमिशन, सीआरओ से रिलेटेड बातें हैं, जिसमें गेट्स से रिलेटेड बातें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, डिजिटल, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब डिवाइसेस की बात की जा रही है। इसके साथ साथ आपके पास जो है वो लॉजिक गेट्स की बात है, जिनमें आपके पास ट्रुथ टेबल, उनकी सर्किट डायग्राम, उनके सिंबल डायग्राम, ये सब जो है वो मेंशन है। लेकिन अगर आपने इस चैप्टर को अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं एज ए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू हो द पास्ट एक्सपीरियंस बेस पे कि आपके पास पेपर जो है जब इस चैप्टर में से बनाया गया तो वो किस तरह से है, तो उसमें सबसे पहले तो आपने फोकस करना है CRO पर। उसके बाद जो उसके लॉजिक गेट्स हैं एंड और नॉट, इन गेट्स पे फोकस करना है, नैंड और नॉर पर भी। इनमें आपने ट्रूथ टेबल्स को लाजमी मेंशन करना है, सर्किट डायग्राम्स भी बनानी है। इसके अलावा आपने जो है वो सिंबल डायग्राम भी इनकी बतानी है। सिंबल डायग्राम मीन टू से कि अगर आपके पास एंड गेट है तो वो इस तरह की शेप में होगा, और अगर आपके पास और गेट है तो आपके पास जो है वो कुछ ऐसी शेप में आपके पास जो है और गेट होगा, तो इनको आपने लाजमी साथ मेंशन करना है। लास्ट में आपके पास जो है वो एक आपके पास फायर अलार्म वाला एक टॉपिक है, जिसमें यूज ऑफ लॉजिक गेट बताए गए। बर्गलर अलार्म एक बना है जो कि फायर डिटेक्शन की बेस पर है। और लास्ट में आपके पास अगर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन से सेवंथ क्वेश्चन जो है वो आपके पास इस चैप्टर में जो है वो एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हैं। क्योंकि इस चैप्टर के 16 और 17 के न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो यहाँ से आपको जो है वो थ्योरी का क्वेश्चन जो है वो करने में आसानी होगी। चैप्टर 17 आपके पास आ जाता है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें आपके पास सबसे पहला जो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है CBIS, जो कि सेकंड ही तो फर्स्ट पेज पे ही आपके पास आपको मिल जाएगा। इसमें आपके पास बातें की जाती हैं सॉफ्टवेयर की, हार्डवेयर की है, पर्सन की है, प्रोसीजर की है, और आपके पास लास्ट में डेटा जो है उसकी बात की जाती है। तो वो आपके पास जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सेकेंडली आपके पास जो क्वेश्चन आ जाता है वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसके अंदर एंटीना और रिसेप्टर और एक्सेप्टर हैं। और लास्ट में आपके पास इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेज, जिसमें CD ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, USB है, फ्लैश ड्राइव, ये सब कुछ आपके पास उसमें इंक्लूड है। तो आपको इवन जब बस ये है कि आप जो है 3 से 4 लाइनें जो है हर एक टॉपिक के बारे में अगर आपको पता हो तो आप इनको बड़े इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसके अंदर कोई आपको जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस की बात की जाए तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपके पास जो है आपने इसके सारे के सारे याद करने हैं जो एक्सरसाइज में गिवन है। और क्योंकि इस दफ़ा जो पेपर है वो कॉन्सेप्चुअल आएगा, सो दैट्स वाई आपने ये बात अपने माइंड में लाजमी रखनी है। लास्ट में द मोस्ट फेवरेट टॉपिक फॉर द न्यूमेरिकल्स चैप्टर फॉर द न्यूमेरिकल्स आपके पास चैप्टर 18 है जो कि एटॉमिक फिजिक्स से रिलेटेड है। इसमें आपके पास जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात की जा रही है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जिन पर आपने फोकस करना है वो आपके पास सबसे पहले तो न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन से रिलेटेड है। उसके बाद आपके पास न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन में आपने देखेंगे अल्फा डीके, बीटा डीके और गैमा पार्टिकल्स की जो एमिशन है वो सब आपके पास जो होगा न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन में गिवन है। इनकी इक्वेशंस आपने साथ लाजमी देखनी है और इनकी जो जनरल इक्वेशन है वो भी आपने साथ लाजमी लिखनी है। ठीक है, नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द रेडिएशन, जिसके अंदर आपके पास पेनिट्रेशन एबिलिटी आ जाएगी, इसके अलावा आपके पास आ जाएगी वो एब्जॉर्प्शन एबिलिटी है। ठीक है, इन सब जो आपके पास फैक्टर्स हैं उनमें आपके पास जो है वो नेचर ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेडियो एक्टिव आपने लाजमी
लाजमी मेंशन करना है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो हाफ लाइफ है। इसको आपने अटेम्प्ट कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हाफ लाइफ के बारे में 3 से 4 लाइनें जो इस टॉपिक के साथ ही गिवन है, जिसमें वो आपको डिके के बता रहा है, डिके के बारे में कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप डिके होते चले जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उनके बारे में बताएंगे। उसके बाद हाफ लाइफ के तरफ आकर आप एक ग्राफ वहाँ पे गिवन है, वो ग्राफ लाजमी बनाइएगा आप। उसके बाद एक फार्मूला है उसके नेक्स्ट पेज पर, वहाँ पे फार्मूला भी आपने लाजमी मेंशन करना है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स भी दीजिएगा हाफ लाइफ की, कि कार्बन 14 की जो एग्जांपल जो कि 5730 ईयर्स की एग्जांपल है, उसकी हाफ लाइफ है, और उसके बारे में आप उसको बताएं कि इतने टाइम के बाद हाफ हो जाएगी, उसके बाद फिर हाफ हो जाएगी, इतने टाइम टोटल लगेगा, इसके जो है वो क्या नाम है, डिके होता चला जाएगा। इसी तरह से आपके पास इसका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। अच्छा, चैप्टर 11 के अंदर आपने यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड पढ़े थे, उसी से कुछ मिलते जुलते यूजेस आपके पास रेडियो आइसोटोप्स के भी हैं, ठीक है। आफ्टर दैट आपके पास ये कंबाइंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन का। इसके अंदर आपने डायग्राम लाजमी बतानी है, डायग्राम की मदद से आपने इसको एक्सप्लेन करना है, और आपने एक एग्जाम्पल जो यूरेनियम की है या क्रिप्टॉन की एग्जाम्पल है वो आपने साथ लाजमी मेंशन करनी है, ठीक है। अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात की जाए तो सेकंड क्वेश्चन से लेके 12th क्वेश्चन तक आप जो है वो इसको बड़ी इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं है, मोस्टली आपके पास जो है वो एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर की बात की जाएगी, ठीक है, मास नंबर की बात की जाएगी, आइसोटोप्स की बात की जाएगी। यही मोस्टली क्वेश्चन आपसे जो है वो एक्सरसाइज में पूछ सकता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की बात करें तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आपके पास जो है वो 3rd क्वेश्चन से 8th क्वेश्चन तक जो है वो आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो अपने प्रिपेयर करने हैं। न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो पहले 5 न्यूमेरिकल आपके पास जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर जो याद रखने वाली बात है वो आपके पास वही है कि आपने उनके जो हाफ लाइव्स हैं उनकी वैल्यूज आपको जो है वो पता होनी चाहिए। लास्ट में आपके पास इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं, फर्स्ट एग्जांपल एंड द सेकंड एग्जांपल आपके पास यहाँ पर आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, जिसके बिहाफ पर जो है वो आप इस चैप्टर में से पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस को आप बड़ी इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये था आपके पास 10th फिजिक्स का जो गेस्ट पेपर है, जो कि जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपके पास अपलोड हो जाएगा विद इन फ्यू क्या नाम है डेज, आपको मिल जाएगा मेरे रिकॉर्ड करने के बाद। और पेपर स्टार्ट होने से पहले, पेपर आपके आने से पहले आप इसको एक दफ़ा लाजमी गो थ्रू करें। जो भी चैप्टर आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो चैप्टर प्रिपेयर करने से पहले आप इन सब टॉपिक्स को पहले फोकस कर लें, और इनको फोकस कर लेने के बाद आपका जो चैप्टर 90 to 95% जब प्रिपेयर हो जाएगा, आफ्टर दैट आप जो है फिर इसके जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सकते हैं। लेकिन पहले आपका फोकस जो है वो इन टॉपिक्स पे होगा, तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो आपको 95% मार्क्स स्कोर करवा देगा, ठीक है। जो एक्स्ट्रा अगर आप इसको कंप्लीट करना चाहते हैं, जो एक्स्ट्रा इसके साथ जो टॉपिक्स हैं वो भी आप कंप्लीट कर लें, तो आप जो है वो इसको बड़े एफिशिएंटली और परफेक्टली आप इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। Thank you for watching GS Academy.